टीवी की खास पेशकश सदुखाब की इस कड़ी में मैं शोएब आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी होगी राजधानी दिल्ली से मेवात इलाके की। इस इलाके में पिछड़ापन है, तमाम तरह की समस्याएं भी लगातार खबरें बनती रही है और सरकार दावा करती रही है कि इन समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज़ादी के 60 बरस से भी ज्यादा बीतने के बावजूद ये इलाका आज तक भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। कहने को तो ये एनसीआर में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। लगातार धरने प्रदर्शन हुए, लगातार मांगे उठती रही, लेकिन आज तक भी इन लोगों को ट्रेन नसीब नहीं हो पाई। आखिर किस तरह से यहाँ के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है ट्रेन न होने की वजह से, चाहे तालीम के लिहाज से हो, रोजगार या कारोबार के लिहाज से। सदुखाब की आज की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। हरियाणा के गुड़गांव की चमकती इमारतों को देखकर ही तरक्की की ऊंचाइयों का अंदाजा होने लगता है। वो तस्वीर जहन में आने लगती है जिसमें हरियाणा को नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन क्या गुड़गांव की तरक्की की चमक इससे सटे इलाकों पर भी नजर आती है? इस बात को समझना है तो सोना से आगे मेवात इलाके पर नजर दौड़ा लीजिए। गुड़गांव की तरक्की और मेवात की बदहाली जमीन आसमान के बीच के फर्क जैसी नजर आती है। यहाँ यूं तो कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक मुद्दा मेवात के लिए आज भी ऐसा है जिसको मेवात के लोग सोचते हैं तो सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। वो मुद्दा है इस इलाके को आज तक भी रेलवे ट्रैक से ना जोड़े जाने का। सुनकर हैरानी होती है कि देश की राजधानी से महज 55 से 60 किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस इलाके में आज तक भी ट्रेन नहीं चलती। मेवात में ट्रेन लाने को लेकर लोगों की मांग आजादी के वक्त से ही है, लेकिन अफसोस कि आज तक भी ऐसा संजीदा कदम नहीं उठाया गया जिससे लोगों को लगे कि सचमुच मेवात के लोगों के लिए रेल चलाने में सरकार संजीदा है। रेल की मांग तो कई दशक से होती आई। इस बात को बताते हुए लेखक सिद्दीक अहमद कहते हैं कि कई संगठनों के जरिए लगातार मांग उठती आई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सबसे पहले 1940 में ये मांग उठाई थी। उसके बाद सन 52 में जब नेहरू जी भादस में आए थे तब भी उनसे रेलवे लाइन की मांग यहाँ की गई थी। सन 67 में एक बार फिर जब शायद अब्दुल गनी डार जी एमपी थे, उस वक्त भी ये मांग उठी थी कि मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। फिर माइसो एक संगठन बना था, मेवात स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इस मांग को उठाया था और उसके बाद हमने मैसो बनाया और अब मेवात विकास सभा कई सालों से ये मांग उठाती रही है। पिछले बजट में प्रोविज़न भी हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं हो सका। बात तो ये सामने आई कि हरियाणा सरकार ने जो आधा बजट देना था उसका लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं सौंपा, जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो सका। हर साल जब भी रेल बजट के दिन नजदीक आते हैं, मेवात जिले में सामाजिक संगठनों के अलावा आम व खास लोग भी मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात को बल देना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार सर्वे भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेवात के रेल लाने के मुद्दे को कई सांसद संसद में भी उठा चुके हैं, लेकिन जितनी तेजी के साथ काम होना चाहिए था हुआ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता दीन मोहम्मद बताते हैं कि 1992 के दौरान जब मेवात के लोगों को लगा कि अब बिना सड़कों पर उतरे कुछ नहीं होने वाला, तब नारा दिया गया था, रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। दीन मोहम्मद बताते हैं कि मेवात जिला तो बना, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद। हालांकि रेल तो आज तक भी नहीं आ पाई। वो बताते हैं कि पिछली सरकार ने हरियाणा में 3 नई रेलवे लाइन को डालने का ऐलान किया था, जिसमें दिल्ली से अलवर की रेल लाइन भी शामिल है। दिल्ली से अलवर के बीच की लाइन ही मेवात से होकर गुजरेगी। हरियाणा की दूसरी दोनों लाइनों पर काम शुरू हो गया, लेकिन मेवात वाली रेल लाइन का अभी तक कुछ पता नहीं। इसकी एक वजह ये भी है कि राज्य सरकार को भी इस मामले में 50% हिस्सा केंद्र सरकार को देना था, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। संगठनों ने आवाज़ उठाते रहे मेवात को कि मेवात क्षेत्र की ये बिल्कुल लाइफ लाइन है, जो रेलवे लाइन है ये जरूरी मिलना चाहिए। इसके लिए मैसो संगठन एक हुआ है, एक स्लोगन दिया था, रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। ये एक स्लोगन है 92 का, जब मेवात साक्षरता समिति थी और सारे लोग ये जो आज मेवात विकास सभा में काम कर रहे हैं वो उनका
नारा था ये 92 में कि रेल जिला और पानी दो हक हमें इंसानी दो। तो जिला बड़ी मुश्किल से हमें संघर्ष में मिला 2005 में, रेल हमें आज तक नहीं मिला, और पानी जहाँ मेवात कैनाल की बात आती है वो भी आज तक पूरा काम नहीं हुआ। एक जिला हमें अलबत्ता मिला है। तब जो पिछला टेन्योर रहा है पिछली सरकार का, उसमें बाकायदा मंजूरी हुई, अनाउंसमेंट हुआ, 3 लाइनें हरियाणा में मंजूर हुई, उनमें एक मेवात से जो सीधी दिल्ली से अलवर है ये भी मंजूर हुई, बट 2 लाइनों पे सरकार, हरियाणा सरकार ने काम भी शुरू कर दिया और इस लाइन को टच नहीं किया। जो पता चलता है वो ये है कि ये हिस्सा देना था, 50% हिस्सा सरकार को देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को देना था, शायद वो नहीं दिया गया। लेकिन जब भी सरकार के नुमाइंदों से बात की गई, यहाँ के मंत्री जी से बात की गई, चौधरी आफ्ताब अहमद से बात की गई, उनकी स्टेटमेंट भी बार बार आई कि वो हिस्सा दे दिया गया, लेटर दे दिया गया सरकार को, बट हमारा काम आज तक वहीं अटका हुआ है। फिलहाल अब्दुल ख्वाब में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अब्दुल ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। मेवात जिले के लोग रेल, पानी, बिजली, परिवहन और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। इलाके के रहने वाले अहमद हुसैन बताते हैं कि मेवात के लोगों की जिंदगी को रेल बदल सकती है। इसकी वजह यह है कि ये इलाका ज्यादातर खेती पर निर्भर है और यहाँ सब्जियां बहुत पैदा होती है। अगर ट्रेन चलती है तो किसान कम किराया खर्च करके ट्रेन से सब्जियों को दिल्ली की मंडियों में ले जा सकते हैं और इसकी सब्जी अच्छे दामों में बिक सकती है। यही नहीं, अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए भी छात्र दिल्ली का रुख कर सकेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाता। यहाँ जो एग्रीकल्चर का काम है सबसे ज़्यादा वो सस्ता रेट पे बिक जाता है। अगर रेलवे का साधन हो जाएगा तो दिल्ली में हम अच्छे महंगे रेट पे बेच देंगे। दूसरा, यहाँ बेरोजगारी का साधन खत्म हो जाएगा 80%, क्योंकि दिल्ली वर्ल्ड की मानी हुई शहर है। इससे कोई भी चीज़ यहाँ के लाके बेचेगा तो उसमें 20% 30% एक्स्ट्रा उसको मुनाफा होगा। यहाँ बेरोजगारी भी मिटेगी। तो अगर ये रेलवे जुड़ जाए तो मेवात की समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी और एजुकेशन का भी बड़ा सुधार हो जाएगा। जो हम एक टाइम फिक्स हो जाएगा, बच्चे दाखिला भी लेंगे, खर्चा भी कम आएगा, इससे बड़ी भारी सुविधा हमें मिलेगी। देश की आजादी में मेवात के लोगों का कभी ना भुलाने वाला योगदान रहा है। मेवात में लचर परिवहन व्यवस्था होने से यहाँ की जनता आजादी के पहले से ही रेल की सिटी के लिए सामूहिक तौर से आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन कोरे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिल पा रहा। मेवात के लोगों के प्रति नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों का तर्क है कि मेवात में औद्योगिक क्षेत्र ना के बराबर है, जिससे यहाँ पर रेलवे को नुकसान होगा। लेकिन मेवात जिले से सटा राजस्थान का भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र रेलवे न होने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यूपीए सरकार में अलवर से दिल्ली वाया मेवात सोना रेलवे लाइन की घोषणा होने के बाद मेवात का हर कांग्रेसी नेता अपनी जीत समझते हुए रेलवे के नाम पर खूब नंबर बना रहा था। लेकिन सरकार चली गई, आधा खर्च नहीं वहन कर सकी। मेवात के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार में भी गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद राव इंद्रजीत थे और इस बार एनडीए सरकार में भी भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से सांसद है, जिससे मेवातियों को रेल आने की उम्मीद है। एक्चुअली जो पीछे बंसल साहब जब इसके मंत्री थे, सेंटर में केंद्रीय मंत्री थे, हरियाणा से ताल्लुक है उनका, चंडीगढ़ में उनसे मीटिंग हुई थी, हमारी मेवात विकास सभा के नुमाइंदे वहाँ गए थे, उनसे उनकी बात हुई थी। उसके बाद में इंद्रजीत जी जो मौजूदा सांसद हैं, इन्होंने हमारे साथ काफ़ी मेहनत की थी। कहता हूँ उन्होंने लेटर भी लिखे हैं, कई लेटर लिखे हैं, बल्कि खुद भी गए वहाँ, सांसद मंत्री जी के पास भी गए और ये कहा कि ये क्षेत्र जरूरी चाहिए कि इसको रेल मिले, ये मेरी कंस्टिट्यूंसी है। एक बात, दूसरा ये लोग इतने पीछे हैं दिल्ली के नज़दीक होते हुए, इनको रेल लाइन जरूरी चाहिए और वो मंजूर हुई। अब हमारा संघर्ष ये रहेगा, अगर ये मंजूर हुई है तो फिर रुकी क्यों? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है मंजूर होने के बाद में, बजट में अप्रूवल होने के बाद में, और फिर इसको रोक दिया गया। तो सरकार को चाहिए कि इस काम को कराए और हम मंत्री जी से भी ये कहेंगे, आज वो दोबारा बीजेपी सरकार में बेशक से हैं लेकिन मंत्री हमारे हैं, हमारे ही कल नुमाइंदे थे, हमारे ही आज नुमाइंदे, हम उनसे भी मिलकर ये कहेंगे कि आपने मंजूर कराई थी तो इसको सिरे भी वही चढ़ाएंगे।
देश की राजधानी के बिल्कुल करीब होने के बावजूद, देश की आजादी के 65 साल से भी ज्यादा बीतने के बावजूद इस इलाके में रेल की पटरियां नहीं बिछ पाई है। करीब 11 लाख की आबादी वाला ये जिला देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ये शैक्षणिक और आर्थिक दोनों तरह से पिछड़ा हुआ है। मेवात में पिछड़ापन उस स्थिति में है जब वे साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव और तेजी से विकास कर रहे फरीदाबाद के बीच में स्थित है। यही नहीं, देश की राजधानी से इसकी दूरी महज 50 से 55 किलोमीटर है। और दिल्ली के बहुत नज़दीक, हमारा दिल्ली से आप निकलते हैं 30-35 किलोमीटर आगे आके मेवात शुरू हो जाता है, जिसको मेवात कहते हैं। पर सारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके जितनी भी रेलवे लाइन यहाँ से निकाली गई है दिल्ली से, वो सब मेवात के दूसरे छोरों से जो मेवात को टच नहीं करते, वो वहाँ से निकाल दी गई और मेवात को छोड़ दिया गया। तो मैं इसको एक पॉलिटिकल पार्शलिटी भी मानता हूँ, भेदभाव भी मानता हूँ, क्योंकि जहाँ चाहे गुर्बत का इलाका हो या अमीर इलाका हो, किसी भी इलाके की तरक्की के लिए नेशनल हाईवे और रेल एक बेसिक ज़रूरत है। उनके बगैर किसी इलाके की, किसी प्रदेश की तरक्की मैं मानता हूँ कि मुमकिन नहीं है। जिला मुख्यालय नूह से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पलवल में है, जिसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। हालांकि कई बार लोगों को बड़े शहरों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। पूर्व रेल मंत्री और इस वक्त पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साल 2008 में मेवात को रेल लिंक से जोड़ने का ऐलान किया था और उसके बाद 2010-11 में सर्वे किया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। फिरोजपुर झिरका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अयूब खान सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि उनके इलाके की जानबूझकर अनदेखी की जाती है और खामियाजा मेवात के कारोबारी और किसान मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। मेवात में ट्रेन का होना अति आवश्यक है, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधि ऐसी रही है, भारत सरकार नहीं चाहती कि मेवात ट्रेन से जुड़े, और ये मेवात का दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि जब भी मेवात दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे मुग़ल रहे हों, चाहे आज की सरकारें रही हों, वो इसको एक तरफ से अलग ही मानते हैं। और अलग मानने से हमें नुकसान क्या हुआ है, एक तो हम पिछड़ापन आ गया हमारे अंदर, हमें वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जो एक अच्छे दिल्ली में रहने वाले लोगों को मिल रही है। दूसरा ये है कि हमारे जो खेती बाड़ी, पानी, सिंचाई, जो भी हमारा सिस्टम है वो एकदम से अलग कर दिया गया है। और हम हरियाणा प्रदेश में तो हमको ये माना जाता है कि बहुत बैकवर्ड एरिया है, और इसकी तरफ कोई भी राजनेता मेवात तरफ ध्यान नहीं देता। इवन देन यहाँ के विधायक जो बनते हैं, वो विधायक भी नहीं सोचते कि हमने मेवात के लिए कुछ करना है, क्योंकि उनकी एक सोच होती है मेवात के विधायकों की, अपनी जेब कैसे भरी जाए, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता। ये इलाका क्रांतिकारी इलाका रहा है। 1857 में पूरा मेवात अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक रेलवे लाइन मथुरा से निकाल दी भरतपुर को, और दूसरी रेलवे लाइन जयपुर के लिए इधर से रेवाड़ी से निकाल दी, और मेवात को जानबूझकर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बड़ी वजह तो ये थी, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद भी हम बार बार ये मांग उठाते रहे, और किसी न किसी वजह से कई बार इसका सर्वे भी हो चुका, एक बार नहीं कम से कम 8 बार इसका सर्वे हो चुका है। रेलवे लाइन का मंजूरी भी हो चुकी, पिछले बजट में उसको सैंक्शन भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हुआ। तो हम तो इसको दुर्भाग्य ही समझते हैं, और अब इसमें आप लापरवाही किसकी है ये आप सब जानते हैं। अदीर ख्वाब में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी अदीर ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। हालांकि मेवात के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सब रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसी हिस्से को अब तक ट्रेन से नहीं जोड़ा गया। अंजुमन विरासत मेवात के अध्यक्ष जफर असलम खान बताते हैं कि रेल न होने से उनके बच्चों का मुस्तकबिल ही दांव पर लगा हुआ है। बच्चे हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे। अगर ट्रेन होती तो आराम से गुड़गांव और दिल्ली जा सकते थे। बसें और दूसरे वाहनों के सफर करने में वक्त और पैसा दोनों का खर्च ज्यादा आता है। बड़ा बेसिक ज़रूरत है हमें ट्रेन की यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से जो मेवात का सराउंडिंग एरिया है
आप यहाँ से रेवाड़ी ले लीजिए, झज्जर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वो टच है। इधर मथुरा ले लीजिए, भरतपुर ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वो टच है। बीच का एक ये बेल्ट ऐसा कितना है जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है। हमें बड़ी शिद्दत से इसकी ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने कई बार अनाउंसमेंट भी की है। पिछली दफ़ा इसको लोकसभा में उठाया भी था, लेकिन मंजूरी आज तक नहीं मिली है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि भाई हम आधा पैसा हम वहन करेंगे और कुछ सेंटर वहन करे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने वो पैसा जमा नहीं कराया आज तक भी। इसलिए सर्वे भी पेंडिंग रह गया और आज तक रेल लाइन नहीं मिल पाई है। अगर रेलवे हमें मिल जाती है तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम यहाँ से बहुत सस्ता पड़ जाता है। हमारे लड़के जो पढ़ने के लिए दिल्ली गुड़गांव जा रहे हैं उनको इजी हो जाएगा, प्लस में रोज़गार मिलने के ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर, चूँकि ये सारा बेल्ट जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए हम अपना प्रोडक्ट जो है इजीली रेलवे के थ्रू पहुँचा सकते हैं अगर रेल लाइन आ जाती है तो। हैरानी तो है ही, साथ ही हमारे हुक्मरानों की अनदेखी भी इससे ज्यादा है कि लोग खुलकर भेदभाव की बात करते हैं। ये सच भी है कि हर चुनाव में रेलवे नेटवर्क का मुद्दा मेवात के लिए बड़ा अहम होता है। हालांकि कोशिशों के नाम पर ये मामला अभी तक सिफर ही रहा है। सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पड़ा है, रोड्स देखो, रेलवे देखो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नहीं है। पूरा कनेक्टिविटी सारे, आप इंटीरियर राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, सब जगह रोड से, हाईवे से, रेलवे से जुड़े हुए हैं सब शहर। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो एरिया हमारा पड़ता है ये दिल्ली और जयपुर के बीच में अहम एरिया है, लेकिन फिर भी इसको नहीं जोड़ा गया रेलवे लाइन से। अब ये नेशनल हाईवे अलॉट हो गया है, लेकिन अभी तक इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं लाया जा रहा है। दिक्कतों और परेशानियों से जूझते मेवात के लोगों ने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। आज भी यहाँ के कई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन की शक्ल तक नहीं देखी। बच्चे गुड़गांव या दिल्ली आते हैं तो ट्रेन देखकर रुक जाते हैं। क्या हुक्मरानों का पिछले 68 सालों में एक बार भी इस तरफ ख्याल नहीं आया कि इन लोगों को भी ट्रेन से जोड़ दिया जाए? अगर संजीदगी से इस तरफ सोचा जाता तो हालात बदल सकते थे। देखिए, ये जानबूझकर मुझे जैसा लगता है, और मैंने जो इस पर अब तक तहकीक और रिसर्च करने की कोशिश की है, जो भी मेवात का इलाका यूपी, हरियाणा और राजस्थान में है उसको रेल से अलग रखा गया है। और मैं उसको सीधे ही एक साजिश मानता हूँ। 68 सालों से यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस में हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। पिछले जब बंसल साहब रेल मंत्री थे तो बजट में भी नाम लिया गया, पास हुआ, लेकिन जानबूझ करके पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को रेलवे से दूर रखा है। वो चाहते हैं कि यहाँ जो, जैसे आप फिरोजपुर जिरका में बैठे हैं, यहाँ 82.2% वोटर्स मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव है, एक सोच और मानसिकता जो है वो इस इलाके में रेल को नहीं आने दे रही है। और इसके लिए पिछली सरकारें जो हैं इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इसके लिए ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन ये सरकारी यहाँ इससे इनको सरकार, कोई भी सरकार, कांग्रेस ने भी वादा किया था, इसमें बीजेपी ने भी जो अभी दे रखे, जो हमारे माने यहाँ से सांसद हैं इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने कहा था लोगों से, लेकिन हमें कहीं अभी तक ये दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये जो आएगी तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। हमारे इलाके की तस्वीर ज़रूर बदलेगी इससे। और हमारे यहाँ लोगों के लिए जो हमारे यहाँ जो कॉलेज नहीं है, जो यूनिवर्सिटी, जो यहाँ से बच्चे हमारे गुड़गांव और जो वहाँ जाते हैं ट्रेन से, यहाँ से जाएंगे या जयपुर जाएंगे, अलवर जाएंगे, जहाँ भी ट्रेन से, तो हमारी इसमें ये एजुकेशन में भी काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। सरकार बदलती है लेकिन मेवात के लोगों के हालात एक जैसे रहते हैं। रेल को लेकर भी इनकी उम्मीद पिछले 65 सालों से हिलोरे मार रही है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब केंद्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के कार्यकाल में तो कम से कम उन्हें रेल नसीब हो जाएगी और उनके दशकों से अधूरे रहे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इस बात में किसी को शक नहीं कि अगर मेवात इलाके को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाता है तो यहाँ के लोगों की जिंदगी में बड़े पैमाने पर बदलाव आ सकता है। यकीनन दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों की दूरी घट जाएगी अगर ट्रेन यहाँ चलती है, तो वहीं तालीम, रोजगार और कारोबार के लिहाज से भी यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
सोचना हुकूमत को है कि वो किस तरह से जनता की इस उम्मीद को पूरा करती है। फिलहाल अदर ख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।